नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं तनुप्रिया। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पटना पुलिस की बड़ी कामयाबी, 14 वर्षों से फरार नक्सली अनिल टाइगर गिरफ्तार। और अररिया में बंधन बैंक के पास से लूटपाट करने वाले गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने आज एक बार पुनः राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की मौजूदा सरकार जन विरोधी है। इसका उदाहरण बिहार सरकार की बालू नीति है। जो बालू कभी बिहार में सहज होने के साथ आसानी से उपलब्ध था, वह बालू आज सरकार की गलत नीतियों के कारण न सिर्फ महंगा हुआ है, बल्कि अब लोगों को मिल भी नहीं रहा। इसके कारण बिहार के मजदूर वर्ग बेरोजगार का दंश झेल रहे हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गिट्टी, मिट्टी, रेत जो है, सबसे ज्यादा यहाँ रेत है, जो सहज और सरल तरीके से मिलती थी। सरकार से मेरा कहना है कि रेत जो पुराना तरीका है उसको वापस लाएं। गरीब सूबा है, तंग तबाह है, इसको भी एक तबाही के दौर में डाल दिया। यानी इस सरकार का इकबाल भी, और ये सरकार हड़बड़ा गई। यानी आप देखोगे कि इसके फैसले जो हैं वो अभी शेड्यूल ट्राइब में लोगों को डाल रहे हैं। अब भारत सरकार का काम है ये। यानी यहां दिन भर जात का पत्ता फेंटते रहते लोग, और बिहार की जनता बार बार जात को पार करती है। ये जो महागठबंधन की सरकार है, वो पुराना जनता दल एक हुआ और बाजू में कांग्रेस हुई तो 2/3 बहुमत से। यानी ऐसा जागरूक समाज बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड है, चंबल है। तो यहाँ की इकोनॉमी जो अपने ऊपर पे पैर खड़ी थी थोड़ी बहुत, उसको भी चरमरा दिया। पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कई हत्या का आरोपी पटना पुलिस के हत्थे चढ़ा। तकरीबन 14 वर्षों से पुलिस की नाकों तले चने चबाने वाला हार्डकोर नक्सली अनिल टाइगर को पटना पुलिस ने एसटीएफ टीम की धनरुआ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसएसपी मनु महाराज ने बताया कि पटना पुलिस को जानकारी मिली थी कि धनरुआ में मदर इंडिया कंपनी के अनिल टाइगर द्वारा 10 करोड़ की लेवी की मांग की गई थी, जिसके बाद पटना पुलिस ने जाल बिछाया और हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया। साथ ही इसके पास से एक पिस्टल और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। सीपीआई माओवादी का हार्डकोर सदस्य अनिल यादव और टाइगर, जो 2004 से लगातार फरार चल रहा था, उसको एसडीपीओ मसौड़ी श्री सोनू कुमार के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर कम से कम 2 दर्जन के आसपास मामले दर्ज थे, जिसमें फरार था। हाल में मदर इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर से इसने 5% की लेवी मांगी थी और नहीं देने पर उसका अंजाम भुगतने की भी उसको धमकी दी थी। लगातार ये अपने संगठन को फिर से खड़ा कर रहा था, जिस दरमियान पुलिस की त्वरित कार्रवाई से इसको पकड़ा गया है। इसका जो आपराधिक इतिहास है वो खंगाला जा रहा है और इस पर और भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बैंक से कैश लेकर जाने वाले ग्राहकों को लूटपाट करने वाले गिरोह से के सातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से पुलिस ने एक कट्टा, एक कारतूस और एक हार्ड स्पीड हनक बाइक और मोबाइल बरामद किया है। अररिया के बंधन बैंक के पास से यह गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस के मुताबिक यह दोनों शातिर बदमाश बैंक से कैश लेकर निकालने वाले ग्राहकों के साथ लूटपाट करते थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के कारण उनकी योजना फेल हो गई।
बेतिया में बिहार टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चे के बैनर तले टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी की बैठक नगर के एमजेके कॉलेज के प्रांगण में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश सह संयोजक सोनू कुमार सोनी ने की। टीईटी अभ्यर्थियों ने के शिक्षक बहाली के मांगों को लेकर बैठक किया गया। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में चल रहे समान काम समान वेतन मामले का हवाला देकर बहाली प्रक्रिया बेवजह रोक कर रखी है। हाई कोर्ट ने नियोजन नियमावली रद्द किया था, शिक्षक बहाली करने पर रोक लगाई है। राज्य में लाखों पद रिक्त रहने के बावजूद शिक्षक बहाली न करना सरकार की उदासीनता झलकाती है। सिवान में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की, जिसमें महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं एक बच्चा हाथ छुड़ाकर भाग निकला। बताया जा रहा है कि महिला अपने बच्चों के साथ वैशाली एक्सप्रेस के सामने कूदकर आत्महत्या की। घटना सिवान छपरा रेल मार्ग पर पचरुखी स्टेशन के पास की है। बताया जा रहा है कि महिला पचरुखी थाना क्षेत्र के कोहरावता गांव की रहने वाली है। महिला ने आत्महत्या क्यों की, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। रजौली नवादा अभियान में एसपी, एसएसबी और एसटीएफ ने झारखंड से एक माओवादी सुरेंद्र राजवंशी को किया गिरफ्तार, जिसका नेतृत्व अभियान एसपी ने 2016 में शुरू की थी। सिरदला थाना कांड संख्या 264-16 जो कि खरौंद रेलवे स्टेशन पर नक्सलियों द्वारा मारपीट और उपकरणों को जलाने के संबंधित था का एक अभियुक्त सुरेंद्र भैया दिगोर के इलाके में देखा गया। सूचना के आलोक में हमने कोडरमा पुलिस और नवादा पुलिस का एक संयुक्त अभियान चलाया, जिसके तहत उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। देश भर में एक ओर जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया है, वहीं उनके परम मित्र व वरिष्ठ भाजपा नेता वेंकटेश नारायण सिंह ने पूजा पाठ शुरू कर दी। वेंकटेश नारायण सिंह ने श्री वाजपेयी के दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करते हुए भगवान से दुआ मांगी है। उल्लेखनीय है कि मोकामा के भाजपा नेता वेंकटेश नारायण सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की गहरी दोस्ती है। भारत हृदय सम्राट माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्वस्थता से मन मनमाहित है और सत्यजीवी हो, इसकी हम मंगल कामना करते हैं। उन्होंने कभी कहा था कि आदमी आदमी होता है, न कोई बड़ा होता है न छोटा होता है, और पार्लियामेंट में यह भी कहा था कि एक मनुष्य को कितना रुपया चाहिए जीने के लिए। आज यह विभूति की अस्वस्थता से मन दुखी है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वे सत्यजीवी हों और उनके जीवन से सदा भारत को प्रेरणा मिलती रहे। इस शुभकामना के साथ मैं सत्यजीवी होने की पुनः बार कामना करता हूँ। छात्रों के रिजल्ट को लेकर तेजस्वी यादव ने बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर पर हमला बोला। उन्होंने किशोर के माध्यम से नीतीश कुमार से भी सवाल किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सीएम की नाक के नीचे बोट हर साल भांति भांति के गुल खिला रही है। सीएम ने स्वजातीय मित्र को अध्यक्ष बनाकर शिक्षा व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार बोर्ड ने घोटालों और विशुद्ध काले कारनामों ने इंटरमीडिएट के लाखों छात्रों का जीवन बर्बाद कर दिया है। हमारी बातचीत नहीं है, तो लोग पहले जो है नाना करके ही लोग आगे कुछ गाड़ी बढ़ती है। आपको भी पता है, जो लोग भी एनडीए खेमे से यहाँ आए हैं तो पहले तो मना करते थे, लेकिन बाद में सब कुछ हो ही जाता है। लेकिन आप ये देखिएगा, जहाँ हम लोग तो सब लोगों को बुलाए हैं, पॉलिटिकल पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते भेजा गया कि नीतीश कुमार जी के अंदर गृह जिला हो या गृह डिपार्टमेंट हो, उनके पास सारे अधिकारी हैं, सारा पावर है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनके पास है। आखिर क्यों इतना बढ़ रहा है, इस पर तो कभी बोलेंगे नहीं।
देश में भले ही दहेज को लेकर कड़े कानून बनाए गए हों, पर दहेज के दानव आज भी कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। ताजा मामला है पटना सिटी के नदी थाना क्षेत्र के गढ़ोचक इलाके का, जहां दहेज के कारण ससुराल वालों ने नवविवाहिता किरण देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। नवविवाहिता की हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। मृतका के परिजनों के बयान पर दहेज का मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान में जुट गई है। मेरी चचेरी बहन फोन किया कि बल डेट कर गया। मामला था कि वो बुलेट दिए थे, और 4 चक्का मांग रहा था, और उसके बाद में 4,21,000 कैश दिए थे, 2.25 भर का चैन दिए थे। कब हुई थी शादी सर? अगहन में हुआ था, करीब नवंबर में। कितना महीना हो गया? नवंबर दिसंबर 6-7 महीना हुआ। 6-7 महीना ना। तो वहाँ घर पे पहुँचे तो फिर क्या हुआ? तो घर पे पहुँचे तो दूसरा रूम, जिस रूम में रहता जिस रूम में नहीं था, दूसरा रूम में था। पूरा पिट्ठी और गोर में निशानी, और उसके बाद में फांसी लगा के जान के मार दिया दोनों। वैशाली जिले के सराय में अवैध गोदाम में कालाबाजारी के लिए रखा गया भारी मात्रा में सरकारी अनाज बरामद हुआ है। एसडीएम हाजीपुर के निर्देश पर पुलिस और स्थानीय वीडियो ने जब छापेमारी की तो गोदाम के अंदर एफसीआई के टैग लगे बोरे को खोलकर रीपैकिंग की जा रही थी। गोदाम से करीब 1000 चावल की सील बंद बोरा बरामद हुआ है। छापेमारी के दौरान 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि एक ट्रक को भी जब्त किया गया है। देखिए, गुप्त सूचना के आधार पर वीडियो भगवानपुर को निर्देशित किया गया कि वो जांच करें, और उन्होंने जांच किया, और उन्होंने जांच के क्रम में पाया गया कि सरकारी अनाज के करीब 1000 बोरा था, जिसके पैकेट बनाए जा रहे थे कालाबाजारी के लिए। वहाँ पर मार्केटिंग ऑफिसर को निर्देशित किया गया है एफआईआर करने के लिए। अभी ये कार्रवाई चल रही है। देखिए, अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार ये सरकारी अनाज था। अब फाइनल जब एफआईआर हो जाएगा और पुलिस जांच होगी तो बाकी चीज़ें सामने आएंगी। पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आलोक में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जाली नोट सहित 2 तस्कर को धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक जयकांत को गुप्त सूचना मिली कि कुछ जाली नोट कारोबारी के द्वारा भारतीय जाली नोट की तस्करी की जा रही है। इस सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर बेतिया के नेतृत्व में त्वरित एक विशेष टीम का गठन किया गया। कुल 86,000 भारतीय जाली नोट के साथ एक महिला व एक पुरुष को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छापेमारी में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। 86,000 भारतीय जाली नोट जो 2,000 रुपए की संख्या में थे वो बरामद किए गए। इसमें जो है 2 व्यक्तियों को, जिसमें से एक महिला है और एक पुरुष है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी शराब कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। जिला पुलिस कप्तान के नेतृत्व में एएसपी डीएसपी जगदीशपुर थाना नौतन थाना के संयुक्त रूप से गुप्त सूचना के आधार पर सघन छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें बेतिया नौतन के उत्तरी तेलवा गांव के बद्री यादव के घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब व स्प्रिट बरामद किया गया। कारोबार में संलिप्त 4 कारोबारियों को हिरासत में ले लिया गया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह नालंदा जिले के किसान पिछले 15 दिनों से अपनी बदहाली को लेकर आंसू बहा रहे हैं। आलम यह है कि किसानों के कद्दू कौड़ियों के भाव भी कोई खरीदने वाला नहीं है, जिसके कारण ये किसान अपने कद्दू को सड़कों पर फेंकने पर मजबूर हो गए हैं। कद्दू फेंकने वाली खबर मीडिया में आने के बाद राज्य सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन तक हरकत में आई और किसानों को उसके कद्दू को वाजिब दाम दिलाने का भरोसा दिलाया। हालांकि राज्य सरकार के निर्देश पर नालंदा जिलाधिकारी द्वारा अपने पदाधिकारियों के साथ किसान की समस्या को लेकर बैठक की गई। जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि किसान को उसके फसल की सही कीमत मिले, इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करे एवं इसके माध्यम से किसानों के द्वारा उत्पादित सब्जियों का उचित दाम मिल सके। बिक्री नहीं है तो क्या दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत क्या हो रहा है जो पता नहीं, रोज बिकाता है।
एक ट्रक रोज बिकाता है इधर उधर। व्यापारी ले गया, बेचे वाला उससे भी नहीं बिकता, वो भी बिक देता है। भाव कुछ है ये नहीं, मार्केट है ये नहीं है। दिक्कत क्या है आप लोग को? खर्चा हम लोग को पूरा होबे नहीं करता है। अब दिक्कत है सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम लोग को मदद चाहिए कुछ। और क्या? विगत 3 महीना से जो मार्च महीना का दाम था वो लगभग 12 से 20 रुपया प्रति केजी तक बिक रहा था, लेकिन इस महीने मलमास मेला के वजह से, मलमास जो अवधि चल रहा है उसकी वजह से लगन की भी कमी है और उस वजह से होलसेलर भी ले नहीं रहा था। 1 रुपये से कम दाम मिल रहा था प्रति किलोग्राम और ट्रांसपोर्ट कास्ट ये ज़्यादा मतलब कम होने की वजह से इन लोगों को प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। उस वजह से इन लोगों को तकलीफ हुई है। हम लोगों को हमने आश्वासन दिया है कि कृषि विभाग द्वारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाया जा रहा है उनके माध्यम से जल्द वेजिटेबल्स जो सब्जी है उनका भी खरीदारी होगी, तो उचित मूल्य पर जल्द से जल्द उसकी व्यवस्था की जा रही है। नालंदा के बिन थाना पुलिस ने महज 6 घंटे में फिरौती के लिए अपहरण किए गए चौकीदार के पुत्र अक्षय को सकुशल बरामद करते हुए 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी निशित प्रिया ने बताया कि बिंद थाना इलाके के बरहौग गांव निवासी चौकीदार सरयुग दाढ़ी के पुत्र अक्षय कुमार को 10 जून को जमालपुर से घर आने के दौरान अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने युवक को छोड़ने के बदले उसके पिता को फोन कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती मांगे जाने के उन्होंने 11 जून को थाना में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और कतरी सराय और गिरियक थाना इलाके में छापेमारी कर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से उसे छुड़ाते हुए मौके पर से 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एनर्जी बुला के ले गया था जमालपुर। जमालपुर जाने के बाद ये लोग एनर्जी तो कहाँ चले गए तो हमको मिले नहीं, लेकिन ये लोग गाड़ी पर में जोड़ी हमको खींच कर बैठा लिए और वहाँ से बैठाने के बाद मारपीट करते हुए वो ले जाके वहाँ वो तो ये पार्वती गांव का जंगल में हमको रख के मारपीट करके 5 लाख रुपया बाहर पर मेरा पिताजी से मांग रहे थे। किस लिए आपका अपहरण किया था? अपहरण वो किया था, उनको इंद्रजीत के साथ क्या है नहीं है वो जानते हैं नहीं हम, लेकिन हम उनके साथ में थे और हमको वहाँ से उठा लिया, झटके उठा लिए और मारपीट करना स्टार्ट कर दिए। तो अपहरित की बरामदगी 6 घंटे के अंदर गिरियक थाना क्षेत्र के अंतर्गत की गई है, जिनसे 5 लाख रुपए की रैंसम की मांग की जा रही थी। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। दानापुर में मंगलवार को तेज आंधी और तूफान और बारिश आने से दानापुर स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों में काफी क्षति पहुंची है। दानापुर स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 का छावनी पूरी तरह तूफान में उड़कर रेल पटरी और स्टेशन के बाहर रोड पर जा गिरा। इसमें कुछ यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की घायल होने की आशंका जताई जा रही है। राजगीर आईटीआई में पिछले 1 माह से पढ़ाई नहीं होने से नाराज छात्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि पिछले 1 माह पूर्व यहां के सभी शिक्षकों को हटा दिया गया है। शिक्षकों के नहीं होने के कारण उन लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जबकि जुलाई माह में उन लोगों की परीक्षा है। ऐसे में अगर पढ़ाई नहीं हो पाई तो ये लोग परीक्षा कैसे दे पाएंगे। हम आपको बता दें कि पावापुरी से सरकार द्वारा वर्ष 2016 में व्यवसायिक शिक्षा के लिए राजगीर आईटीआई खोला गया था, जिसमें विभिन्न ट्रेंडों में 12 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। जिले में कुकुरमुत्ते की तरह चल रहे प्राइवेट आईटीआई पर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सभी की जांच की, जिसमें से जांच के दौरान इस आईटीआई में भी अनियमितता पाई गई थी। एग्जाम मतलब जुलाई अगस्त में होने वाला था, लेकिन पिछले 1.5 महीना से गवर्नमेंट ने जितने प्राइवेट टीचर थे सबको हटा दिए हैं। तो हम लोग को परेशानी हो रहा है। क्लास में हर दिन क्लास आ रहे हैं तो प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं क्लास तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि टीचर रहेंगे तभी तो पढ़ाई होगा और टीचर नहीं आ रहे तो कैसे होगा। तो एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हम लोग का नहीं होगा पढ़ाया तो हम लोग विषय में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए जितना जल्दी सर बुलाया जाए ताकि अच्छा एग्ज़ाम कब होगा क्या होगा सब चौपट है। पढ़ाई व्यवस्था यहाँ नहीं है, लेकिन अभी सर लोग को निकाल दे गया तो नहीं हो रहा है। पश्चिम चंपारण बेतिया नगर के कालीबाग ओपी थाना क्षेत्र के जमादार टोला शिव मंदिर के पीछे अशोक प्रसाद के घर में उनकी बहू सीमा देवी ने अपनी सास किशोरी देवी एवं उनकी बेटी अंकिता कुमारी एवं भतीजी वीना कुमारी पर जानलेवा हमला कर निर्मम पिटाई कर दी और घर में रखे हजारों की संपत्ति नष्ट कर दी। आसपास के लोगों ने बीच बचाव से मां बेटी की जान बचाई।
तुलो के बाजार लगा होता नहीं इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।